आपने ये कहा है कि आपके कुर्ते की वजह से, आपके दाढ़ी की वजह से, आपके जिस तरह आप दिख रहे थे, हाँ। आपकी जो पहचान है उसकी वजह से आप पर हमला हुआ। जी बिल्कुल, मैं तो क्यों यही लगता है कहूँगा आपको कि इसी वजह से हुआ है? भाई। हो सकता है कोई शरारती लोग होंगे, बदमाश नहीं होंगे। नहीं भाई नहीं, मेरे साथ में ये हुआ। मेरा पजामा उतार के उन्होंने मुझे देखा, नंगा करके मुझे देखा, सिर्फ मेरा पजामा उतारा उन्होंने। अच्छा, ये कंफर्म करने के लिए कि कौन है? जी 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 जी। तो उससे क्या ज़ाहिर होता है, मुझे ये बताइए कि मेरा पजामा उतार के उन्होंने मुझे नंगा करके मुझे देखा। कितना किस उम्र के लोग थे, किस एज के लोग थे? हाँ, वही 30-35 साल ज़्यादा की उम्र है। हम्म। बहुत वो है, नफ़रत है। अब तो हमें कुर्ता पजामा पहनने से या टोपी लगाने से बहुत डर लगने लगा है। ये बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, बहुत डर लगने लगा है। और सफ़र करने से हम डरते हैं कि ये कहीं हम वो ना हो जाएं। इतना वो हो चुका है। हेलो, वेलकम टू क्लेरियन इंडिया। अभी हमारे साथ कज़ीम अहमद साहब हैं। मुद्दा ये है कि कज़ीम अहमद साहब 4 तारीख को अपने एक शादी में, एक रिलेटिव की शादी में दिल्ली से अलीगढ़ जा रहे थे। सेक्टर 37 नोएडा जब वो पहुँचे और जब वो बस का वेट वहाँ कर रहे थे, उस दौरान कुछ लोग, एक कार आई और उनको बोला कि हम आपको लिफ्ट देंगे और आपको छोड़ देंगे। उसके बाद उस कार में सवार हो गए। उसके बाद जो कुछ हुआ, तब यही जो मुद्दा है चर्चा में है और लगातार इस पर बात हो रही है। उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या इशू हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई हैं और वो किस तरह से इस मुद्दे को देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय, नाम बता दीजिए। ये मेरा कज़ीम अहमद नाम है। कज़ीम अहमद जी। आप क्या करते हैं? मैं परचूनी की दुकान है मेरी, यहीं जाकिर नगर में? जी। अच्छा, शाहीन बाग में आपकी, इसमें जामिया नगर में आपकी हाँ, परचूनी की दुकान जी है। जी। क्या हुआ था उस दिन 4 तारीख को? आप कितने बजे घर से निकले, किस तरह से गए? मैं 7 बजे घर से निकला सुबह। सुबह, और 8 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँचा, सेक्टर 37 में। वहाँ से अलीगढ़ की बस का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद वो मैंने ये देखा कि सफ़ेद कलर की गाड़ी मेरे सामने आके रुकी और ड्राइवर ने मुझे इशारे से बुलाया। मुझसे बोले कहाँ जाओगे? मैंने ये कहा अलीगढ़। उन्होंने कहा बैठो, ये अलीगढ़ ही जा रही है। मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई मालूम, पैसे बताओ कितने लोग हैं, कि जो लगते हों वो दे देना। मैंने कहा पहले पैसे बताओ, मैं तो 170 रुपये जो बस का किराया है वो ही दूँगा। तो उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, वो ही किराया दे देना। मैं अंदर पिछली सीट पे बैठा, पहले से 2 शख्स बैठे हुए थे वहाँ। अब जब मैं पीछे पिछली सीट पे बैठा तो मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं गलत जगह बैठ गया। मैं उतरने की मैंने कोशिश करी, जस्ट बैठते अंदाज़ा हो गया आपको? फ़ौरन मैंने बैठ एक सेकंड भी नहीं लगा, मैं बैठ के और मैंने जो उनकी तरफ देखा चेहरों की, फ़ौरन मैं समझ गया कि मैं गलत जगह बैठा। फ़ौरन मैं उतरना चाह रहा था कि भाई मुझे उतार दो उतार दो। लिहाजा उनने, वो ड्राइवर ने उसे, जो मेरे आगे सामने दूसरी सीट पे बैठा था, उससे कहा कि खिड़की बंद कर। उनने हाथ बढ़ा के खिड़की का लॉक उठा के बंद कर दिया। जी। बंद करते ही जो उन्होंने मुझे मारना शुरू करा है, तीनों ने बहुत बुरी तरह मारना शुरू करा और इतना मारा बेइंतहा घूंसों से। कौन ही है, ये सीने पे, ये सर में, ये बहुत बुरी कुछ तरह। बोल रहे थे वो मारते हुए? बस उन्होंने यही कहा कि इस मुल्ला की दाढ़ी पकड़ो, नोच हो। अच्छा। हाँ। ये बोला उन्होंने कि मुल्ला जी की दाढ़ी हाँ, पकड़ो। नोच हो, ये तो कहा। और इतना बुरी तरीके से मारा कि वो ड्राइवर ने ये कहा कि ये ऐसे नहीं, वो मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था, तो उसने फिर अंगोछा लिया अपना। वो गाड़ी चल रही, दौड़ रही है? गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहे थे वो। इलाका वही सेक्टर 37 के आसपास? जी, वहीं से शुरू कर दिया उन्होंने, खिड़की बंद करते ही। उन्होंने फिर उसने अंगोछा, ड्राइवर ने कहा इसका अंगूछे से गर्दन दबाओ। तो उसने अंगूछा लेकर मेरी गर्दन दबाई और एक
हाथ से तो उनने गर्दन दबाई, एक हाथ से वो मारने लगा और सामने वाले 3 आदमी मारने पे लगे। फिर उसने कहा ड्राइवर ने कि इसकी पेचकस ले। ये पेचकस ड्राइवर ने जो मेरे सामने था दूसरी सीट पे उसे पेचकस दिया और इससे कहा कि ये इसकी आंखें फोड़ो दोनों। अच्छा। हाँ, उसने जो मेरे पेचकस मारा लेके, तो ये मेरी नाक पे जो निशान है वो पेचकस का ही है? जी, पेचकस का ही निशान है। उसने जो पेचकस मारा तो उससे मेरी ये आँख में तो नहीं लगा, ये नाक पे लगता हुआ इधर को गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे नंगा करा गाड़ी में? जी। गालियाँ बेइंतहा बकीं। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे थे जो आपको लगा कि कुछ आपत्तिजनक था? कुछ जैसे आपने बताया कि मुल्ला को मारो, हाँ, इस टाइप यही। की कुछ चीज़ें, और कुछ बोला उन्होंने? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ यही कहा था और दाढ़ी पकड़ के नोच आपको रहे। जानते थे? कोई नहीं, बात बिल्कुल थी? नहीं, कोई बिल्कुल मुलाकात थी? कभी कभी पहले देखा उनको? नहीं, 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 कुछ लेना देना नहीं था? बिल्कुल कुछ नहीं। बस सिर्फ मेरा पहनावा था, मेरी ये कुर्ता पजामा, दाढ़ी चेहरे पे थी, टोपी लगाए हुए था, ये ही वो थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे बुरी तरह मारा। और जब मैं बिल्कुल बेदम हो गया गाड़ी में? यहाँ गाड़ी में, 15 मिनट तक मुझे ये इन्होंने मारा। और वहीं सड़क पे दौड़ती रही गाड़ी? गाड़ी धीरे धीरे चलाते रहे। ये गाड़ी किसी ने नोटिस नहीं किया बाहर से आपको कि कोई आपकी आवाज़? नहीं, उन्होंने साइड में काली जो जाली आती है शीशों पे वो लगा रखी थी, उन्होंने फ़ौरन वो ही लगाई। तो हाँ, और इतवार का रोज़ था, कोई इतवार का दिन था तो कोई ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं, ना ज़्यादा भीड़ थी उस वक्त। अच्छा। रोड पे, स्टॉप पे तो बहुत लोग थे, लेकिन वहाँ कोई रास्ते में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आपने ये कहा है कि आपके कुर्ते की वजह से, आपके दाढ़ी की वजह से, आपके जिस तरह आप दिख रहे थे, हाँ। आपकी जो पहचान है उसकी हाँ। वजह से आप पर हमला हुआ? जी बिल्कुल, मैं तो वो यही लगता है कहूँगा आपको कि इसी वजह से हुआ? भाई। हो सकता है कोई शरारती लोग होंगे, बदमाश नहीं, होंगे? नहीं भाई, नहीं, मेरे साथ में ये हुआ। मेरा पजामा उतार के उन्होंने मुझे देखा, नंगा करके मुझे देखा, सिर्फ मेरा पजामा उतारा उन्होंने। अच्छा, ये कंफर्म करने के लिए कि कौन? जी, 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 जी। तो उससे क्या ज़ाहिर होता है, मुझे ये बताइए कि मेरा पजामा उतार के उन्होंने मुझे नंगा करके मुझे देखा। कितना, किस उम्र के लोग थे, किस एज के लोग थे? हाँ, वही 30-35 साल की उम्र। जी। तो मैं बस उसमें उन्होंने धक्का दिया जब धीरे गाड़ी करके और मैं गिर गया। फिर जब मैं वहाँ उठ के जब मुझे थोड़ा सा वो हुआ तो मैं बैठा, तो मैंने सामने देखा कि एक कोई पैदल बहुत दूर आदमी आ रहा था मेरी तरफ को। अच्छा, उन्होंने गाड़ी से उतार दिया था आपको? वो तो चले गए गाड़ी छोड़ के, बेहोशी हाँ, क्या था, पटक के चले गए? हाँ, वो तो चले गए। वो तो गाड़ी मुझे में धक्का मार के मैं गिर गया तो वो उधर चले गए गाड़ी ले गए। जब उन्होंने उतारा उस वक्त कुछ याद है आपको, क्या बोल रहे थे उतारते वक्त कुछ? बस हाँ, मुझे इतना तो फिर आप बोलना है। बता रहे हैं कि आपको वहाँ पटक दिया कुछ? हाँ। किसी ने फिर आपको? उसके बाद में मैं बैठा रहा तो वो बेचारा एक शख्स आया, उसके हाथ में बोतल थी और उसने मुझसे पूछा रुक के कि भाई क्या बात हुआ, क्या वाक़या है, ये खून कैसे निकल रहा है, मेरे चेहरे से खून निकल रहा है। वो निशान दिख रहे हैं आपके? खून निकल रहा था। उन्होंने कहा क्या, मैंने उन्हें बताया कि भाई मेरे साथ ये हादसा हो गया। तो उसने कहा कि अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा मैं सेक्टर 37 जाना चाहता हूँ, वहीं से मैं 3 व्हीलर करके ओखला जाऊँगा। तो उसने कहा कि वहाँ लाल बत्ती है, लाल बत्ती से आपको कोई सवारी मिलेगी, चलो मैं साथ चलता हूँ। तो वो बेचारा वहाँ मेरे साथ लाल बत्ती तक गया। वहाँ से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, उसने उस शख्स ने उससे मोटरसाइकिल को हाथ दिया, वो रुकवाई और उससे कहा कि भाई वहाँ पहुँच गए? हाँ, मैं वहाँ सेक्टर 37 पहुँच गया। सेक्टर 37 में जब वहाँ पहुँच गया तो वहाँ चौकी है एक, वहाँ चौकी में मैं गया। मैंने कहा मैं कंप्लेंट कर दूँ। चौकी जाके मैंने उनसे, 3 पुलिस वाले बैठे थे, मैंने उन्हें बताया। उन्होंने मेरा हुलिया भी देखा, नंगे पैर था मैं, चेहरे से खून, चश्मा भी मेरा उतरा हुआ। तो
उन्होंने क्या बात है, मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई मेरे साथ ये हो गया। उन्होंने ये भी नहीं कहा क्या बात है, मैंने ही उन्हें से कहा था, मैंने कहा भाई मेरे साथ ये वाक़या हो गया ऐसा ऐसा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अपना रहते कहाँ हो। मैंने बताया ज़ाकिर नगर गली नंबर 22 में। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया। वल्दियत उन्होंने पूछी तो मैंने बता दी। तो उन्होंने वो एक कॉपी थी उसमें नोट कर लिया। उसके बाद में मुझसे कह दिया जाओ। मैं फिर 3 व्हीलर में बैठ के यहाँ आया। यहाँ मेरी बीवी की एक भांजी और उनके दामाद डॉक्टर थे। आपके तो मोबाइल था? नहीं, मोबाइल नहीं मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था मेरे पास। तो इन लोगों ने आपको रिसीव किया है यहाँ पर? हाँ, नहीं मोबाइल नहीं था। तो वहाँ से फिर मैं वो डॉक्टर, मेरे भांजी और भांजी दामाद थे, वहाँ उनके यहाँ मैं गया। यहाँ नई बस्ती, वहाँ जाके उन्होंने मेरा इलाज कराया और मैं वहाँ। ये पूरा एक मेरा सीन था। वाक़या है। आखिरी सवाल है हमारा आपसे। आपने मतलब ज़िक्र किया है इस चीज़ का कि कुर्ते की वजह से और दाढ़ी की वजह से। अभी जून के महीने का जो हमारी क्लेरियन इंडिया ने भी रिपोर्ट किया है, जून के महीने में कम से कम जो लास्ट तादाद नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी थोड़ा हो सकता है, 10 से 12 केसेस इस तरह के हुए हैं। एक अब्दुल समद थे, उनकी दाढ़ी काट दी गई थी। इस तरह के हरियाणा मेवात में भी इस तरह के इश्यूज़ हुए हैं जो हेड क्राइम्स हैं, नफ़रत की बिना पर हुए हैं। आपको क्या लगता है आपके मुद्दे में नफ़रत जो है, हेट जो है, वो कितना इन्फ्लुएंस करती है, इसको कितना प्रभावित करती है? बहुत वो है, नफ़रत है। अब तो हमें कुर्ता पजामा पहनने से या टोपी लगाने से बहुत डर लगने लगा है। ये बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, बहुत डर लगने लगा है। और सफ़र करने से हम डरते हैं कि ये कहीं हम वो ना हो जाएं। इतना वो हो चुका है। सिर्फ दाढ़ी और टोपी की वजह से? जी, दाढ़ी टोपी की वजह से और कुर्ता पजामा पहनने। ये पहला केस नहीं है ऐसा। हाफिज़ जुनैद का आपने नाम सुना होगा, उनके भी सर पे टोपी थी और जिस तरह से उन्हें मारा गया था, उस केस में भी अलग अलग एंगल्स निकल कर आए। हमारे साथ कज़ीम साहब हैं, उनका जिस तरह से वो बता रहे हैं कि अब डर लगने लगा है कि दाढ़ी और टोपी पहनकर हम बाहर निकलने से डरते हैं। तो सोचने का विषय है कि इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो क्यों हो रहे हैं, इस तरह के मुद्दे क्यों उठते हैं और इस तरह की नफ़रत आखिर हमारे मुल्क में क्यों बरपा है, क्यों इस तरह की नफ़रत फैल रही है। क्लियर इंडिया पर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।